दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें सारे सरमार को बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से छोटू ऊ की मात्रा की पहचान करना, इसका सही से उच्चारण करना, छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना है आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटू ऊ की मात्रा पढ़ने लिखने का सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे छोटू ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटू ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटू ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे मैं इसे का में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, ना में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ, ला में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर लगी हुई छोटू ऊ की मात्रा, किसके अंदर? सा के अंदर। तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु। आपको करना के ये छोटू ऊ का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि छोटू ऊ की मात्रा पढ़ रहा अपन सा के अंदर लगी तो सु। छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई छोटू ऊ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? कु। चा में लगी हुई तो चू, माँ में लगी हुई तो मु, ना में लगी हुई तो नु, टा में लगी हुई तो टू, ला में लगी हुई तो ला को कैसे पढ़ेंगे? लू। इस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक मात्रा ऐसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है वो। ये बड़ू ऊ की मात्रा होती है इस तरीके की, इसे अपन बड़ू ऊ की मात्रा कहते हैं। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो आपको करने के जिस भी शब्द को पढ़ना है उसके अंदर एक एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? गा। गा के अंदर छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है शा, चौथा अक्षर है ना। अब करना के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अच्छे से आपको समझ लेना दोस्तों इस शब्द को। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से उनको पढ़ना सीख जाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर है गा। गा के अंदर छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला, तीसरा अक्षर है शा, चौथा अक्षर है ना। अब करना के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु। गा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटू की मात्रा। तो अपन गा का उच्चारण कैसे करेंगे? गा में छोटू की मात्रा गु, ल शा न। तो बताइए मिलके क्या बनेगा? गुलशन। कितना आसान है, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको करने के एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप एक ही अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ पाओगे। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। गा में छोटू की मात्रा गु, ल शा न। तो मिलके बन जाएगा गुलशन।
आए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे सरल तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ। इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, गा में छोटू की मात्रा गु, ले, जामा की मात्रा जा, र, तो मिलके बन जाएगा गुलजार। गा में छोटू की मात्रा गु, म, सा में छोटू की मात्रा सु, म, गुमसुम। गा में छोटू की मात्रा गु, ले, शा, न, गुलशन। गा में छोटू की मात्रा गु, जे, रामा की मात्रा रा, त, तो मिलके बन जाएगा गुजरात। बा में छोटू की मात्रा बू, ले, बा में छोटू की मात्रा बू, ल, बुलबुल। खा में छोटू की मात्रा खू, ले, का, र, खुलकर। चा में छोटू की मात्रा चू, ले, बा में छोटू की मात्रा बू, ला, तो मिलके बन जाएगा चुलबुला। गा में छोटू की मात्रा गु, ले, गा में छोटू की मात्रा गु, ला, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? गुलगुला। रा में छोटू की मात्रा रू, का, व, ट, रुकावट। अ, ना में छोटू की मात्रा नू, पा, त, अनुपात। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। भू, ग, ता, न, तो मिलकर बन जाएगा भुगतान। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटू की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, सु, न, सा, न, तो मिलकर बन जाएगा सुनसान। मु, बा, र, क, मुबारक। छु, टे, का, रा, छुटकारा। गु, प, चू, प, गुपचुप। गु, म, रा, हा, गुमराह। गु, म, शु, दा, तो मिलकर बन जाएगा गुमशुदा। ठु, क, रा, ना, ठुकराना। अ, नु, भ, व, तो मिलकर बन जाएगा अनुभव। मु, सा, फी, र, मुसाफिर। मु, का, द, मा, मुकदमा। नु, क, सा, न, नुकसान। गु, द, गु, दा, गुदगुदा। सु, धा, र, ना, सुधारना। मु, ला, का, त, तो मिलकर बन जाएगा मुलाकात। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करना क्या है, आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। अधिकतर लोग SMS आते हैं सर हमारे को हिंदी लिखना सिखा दीजिए, तो दोस्तों आप गलती क्या करते हो, क्लास को पूरी नहीं देखते हैं। हर क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको हर मात्राओं को लिखना सिखाता हूँ। आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लास्ट के अंदर लिखना सिखाया हूँ, तो आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए, अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की।
वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना आया नहीं आया। तो आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। दूसरा अक्षर ना। तीसरा अक्षर सा के अंदर छोटू की मात्रा। चौथा अक्षर खा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। म न सा में छोटू की मात्रा है सु ख, तो मिलके बन जाएगा मनसुख। कैसे पढ़ेंगे? मनसुख, इस तरीके से। एक बार फिर से देखिए। म न सा में छोटू की मात्रा सु ख, तो मिलके बन जाएगा मनसुख। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। अ नु वा द, तो मिलके बन जाएगा अनुवाद। र घु वी र, रघुवीर। कु म कुमकुम। अ नु प म, तो मिलके बन जाएगा अनुपम। फू ल झड़ी, फुलझड़ी। चु प चा प, चुपचाप। मु सी ब त, मुसीबत। झु न झू ना, झुनझुना। र घु ना थ, रघुनाथ। मु बा र क, तो मिलके बन जाएगा मुबारक। स मु दा ए, समुदाय। मु म की न, मुमकिन। गु रु वा र, गुरुवार। कु श ल ता, कुशलता। अ नु मा न, अनुमान। दु श म न, दुश्मन। अ नु रा ग, अनुराग। चु टे कु ला, तो मिलके बन जाएगा चुटकुला। मु का ब ला, मुकाबला। फु टे पा थ, फुटपाथ। स सु रा ल, ससुराल। अ नु रा धा, अनुराधा। मु ला य म, तो मिलके बन जाएगा मुलायम। म धु बा ला, मधुबाला। बु ध वा र, बुधवार। झू ल सा ना, तो मिलके बन जाएगा झुलसाना। गु न गु ना, गुनगुना। ब हु म त, बहुमत। अ नु सा र, तो मिलके बन जाएगा अनुसार। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे अनुपम। क्या लिखेंगे? अनुपम। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को अनुपम लिखना है। क्या लिखना है? अनुपम। अनुपम के अंदर बताइए पहला अक्षर कौन सा आएगा? आ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? आ लिख देंगे। प्लस अनु। अनु बोलेंगे तो ना में छोटू की मात्रा नु। पम। पम बोलेंगे तो पा जाएगा। अनुपम, ये मा जाएगा।
तो मिलके बन गया अनुपम। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने का आपको तरीका जानना है। अगर आपने एक बार तरीका जान लिया, उसके बाद आप इनको बिल्कुल आसान तरीके से लिखना सीख जाओगे। अब अपन लिखेंगे गुमसुम। क्या लिखेंगे? गुमसुम। गुमसुम के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? गुमसुम। जैसे अपन गुमसुम बोलेंगे तो यहाँ पे गु का उच्चारण निकल रहा है। गु कब होएगा दोस्तों? गा के अंदर छोटू की मात्रा लगती है, गु हो गया। प्लस गुम, ये मा आ गया। गुम सुम, सुम बोलेंगे तो सा में छोटू की मात्रा सु हो गया। गुम सुम, ये अपने मा आ गया, तो मिलके बन गया गुम सुम। कितना आसान है। अब अपन लिखेंगे गुलशन। क्या लिखेंगे? गुलशन। गुलशन के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? गुलशन। गु का उच्चारण निकल रहा है, यहाँ पे गु लिख देंगे। गा के अंदर छोटू की मात्रा लगते ही गु हो गया। प्लस गुलशन, ये ला गया। गुलशन, ये शा गया। गुलशन, ये ना गया, तो मिलके बन गया गुलशन। अब अपन लिखेंगे अनुभव। क्या लिखेंगे? अनुभव। अनुभव के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? आ का उच्चारण निकल रहा है अनुभव, तो यहाँ पे आ लिख देंगे। प्लस अनु, अनु बोलेंगे तो ना में छोटू की मात्रा आ जाएगी। नु भव, भव बोलेंगे तो भ व, तो मिलके बन जाएगा अपने अनुभव। अब अपन लिखेंगे मनसुख। क्या लिखेंगे? मनसुख। मनसुख के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? मनसुख। माँ का उच्चारण निकल रहा है मनसुख, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माँ लिख देंगे। प्लस मन, ये ना लिख देंगे। मन सुख, सुख बोलेंगे तो सा में छोटू की मात्रा आ जाएगी। सु ख, ये खा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने मन सुख। अब अपन लिखेंगे नुकसान। क्या लिखेंगे? नुकसान। नुकसान के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? नुकसान। जैसे नुकसान बोलेंगे तो ना का उच्चारण निकल रहा है, देखो नुकसान, तो ना में छोटू की मात्रा आ जाएगी। नु हो गया नु। नुक, ये का गया। नुकसान, सान बोलेंगे तो सा में आ की मात्रा आ जाएगी। सा न, तो अपने मिलके बन जाएगा ये नुकसान। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए गुजरात। जल्दी लिखो गुजरात किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। गुजरात कैसे हो रहा है? गुजरात। तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? गुजरात। गु आएगा। गु कब होएगा? गा के अंदर छोटू की मात्रा लगती है, गु हो गया। प्लस गुज, ये जा गया। गुजरात। रात बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी। रात, तो मिलके बन जाएगा अपने गुजरात। आ रहा है समझ में? दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे गुलजार। क्या लिखेंगे? गुलजार। गुलजार के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? गु। क्लियर पता पड़ रहा, तो यहाँ पे गु लिख देंगे। गा के अंदर छोटू की मात्रा गु हो गया। प्लस गुलजार, ये ला गया। गुलजार, जार बोलोगे तो जा में आ की मात्रा जा र, तो मिलके बन जाएगा गुलजार। अब अपन लिखेंगे सुनसान। क्या लिखेंगे? सुनसान। सुनसान के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? सुनसान। सु का उच्चारण निकल रहा है। सु कब होएगा? सा के अंदर छोटू की मात्रा लगते ही सु हो गया। प्लस सुन, ये ना गया। सुनसान, सान बोलेंगे तो सामा की मात्रा आ जाएगी। सुनसान, ये ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने सुनसान। अब अपन लिखेंगे मुकदमा। क्या लिखेंगे? मुकदमा। मुकदमा के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए? मुकदमा। मुंह का उच्चारण निकल रहा है, तो मुंह कब होएगा? माँ के अंदर छोटू की मात्रा लगते ही मुंह हो गया। प्लस मुकद, ये का गया। मुकद, ये दा गया। मुकदमा, माँ बोलेंगे तो आ की मात्रा, तो मिलके बन जाएगा मुकदमा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।